बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानती हैं कि पहले ज़माने की ख़वातीन के पास आज जैसी जदीद सहूलतें मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी इनकी सिलाई इतनी साफ़, परफेक्ट और ख़ूबसूरत होती थी कि देखने वाले फ़ौरन पहचान लेते थे कि ये काम किसी माहिर दर्जी का है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिलाई की 10 ऐसी पुरानी और आजकल के दौर के मुताबिक आजमूदा ट्रिक्स जिन्हें आज भी फॉलो की जाते हैं, तो आपका सिलाई के काम बहुत ज़्यादा इनसे आसान, तेज़ और साफ़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने दूसरी की वाली ट्रिक्स अभी चल रही है बटन लगाने की, कितनी इजी थी, इतनी आसानी के साथ बटन लग जाते हैं, ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन देख लें। अब अगेन ये देखें भाई, जिन लोगों को पिंडिक्स बनाना, चुनटे डालना इस तरह से मुश्किल लगते हैं ना, तो इससे आसान ट्रिक्स तो मैं नहीं समझती कि आप लोगों को कोई मिलने वाली है। इतना परफेक्ट तरीके के साथ आपका काम हो जाएगा। देखिए, इन ट्रिक्स से आप अपना वक्त भी बचा सकती हैं, सिलाई करते हुए बार बार होने वाली छोटी छोटी गलतियों से भी बच सकती हैं और अपने काम में वो नफासत और सफाई ला सकती हैं जो अमूमन एक मास्टर टेलर का काम में नज़र आती है। तो यहाँ पर अगेन ये देखें, बटन लगाने का डायरेक्टली मशीन के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है जोखी की या जो और इस तरह से इलेक्ट्रिक मशीन होती हैं वो हों तो आप बटन इस तरह से लगा सकते नहीं भाई। आपकी आम सिंपल जो सिलाई वाली मशीन है उसके ऊपर भी आप इस तरह से बटन्स लगा सकते हैं चटपट, जिससे आपका काम बहुत ईजी हो जाता है और जल्दी जल्दी आपका सारा काम हो जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके के साथ, पक्के तरीके के साथ आपके बटन भी लग जाते हैं प्रोफेशनल तरीके के साथ। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये कोई मुश्किल या महंगे तरीके नहीं है, बल्कि ऐसे सादा और आज़मूदा तरीके हैं जिन्हें आप अपने रोज़मर्रा की सिलाई के में फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन ये आपने देखने हैं कि बाजू की कटिंग करते वक्त अक्सर लड़कियाँ जो है कंफ्यूज होती हैं। तो देखें भाई, बाजू की कटिंग अब इस्त्री से करें, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि जो हमारी पहले की जो पुरानी टेलर्स होती थी ना पुराने ज़माने की, वो इसी तरह के जुगाड़ से जो है अपने काम को प्रोफेशनल तरीके के साथ करती थी। तो ये देखें, इस तरह से आप अपनी स्लीव्स की बहुत ईजिली जो है बैक साइड से कटिंग कर सकते हैं। किसी आपको जो है यानी कि टेलरिंग के सामान को लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी तरीके के साथ, क्योंकि इस्त्री तो ऐसी चीज़ है ये हर किसी के घर में होती है। इसके बगैर तो नामुमकिन है कि आज के दौर के किसी के घर में इस्त्री ना हो। तो ये इस्त्री तो सबके पास होती है, तो बस अपने जो होते हैं ना स्लीव्स, उनको ऐसे कटिंग करें। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपकी सिलाई कम वक्त में आसानी से और मास्टर टेलर जैसी सफाई के साथ तैयार होना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, बहुत बहुत, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी ना कि आपका काम चटपट आपका सिलाई का काम हो जाएगा। देखिए, अक्सर लोग जैसे कहते हैं कि हमारा तो पूरा दिन लग जाता है एक सूट को सिलाई करते हुए, लेकिन वहाँ पे ही जो टेलर होते हैं दिन की कितने कितने सूट स्टिच करते हैं। तो वही ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, पेनाडॉल के खाली पलते से शीशे लगाने का तरीका आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर हो रहा है। और यकीन मानिए, इस तरह से अगर आप शीशे लगाते हैं ना, तो आपका मरोड़ी वर्क इतना ईजी हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो देखिए भाई, आजकल तो का दौर जो है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के घर में जो है इस तरह से जो टैबलेट वगैरह ना आई रही हो। हर दूसरा घर में जो है ये तो होता ही है। तो बस आपने क्या करना है, इस तरह से लेना है, इसके अंदर अपने शीशों को फिट करना है, पहले कटिंग कर लें, बिल्कुल जो है खाली नहीं करना, साइड से जो है ये देखें इस तरह से शीशे इसके अंदर अच्छे से फिट करना है। और फिट करने के बाद आपने इस शीशे को यहाँ पर नीचे रखना है और इसकी साइड से जो छोटा सा कवर रखा हुआ है ना, उसके साथ साथ आपने सिलाई लगा देना है। और यकीन माने, अब आप चाहे हाथ से धोती हैं चाहे मशीन से धोती हैं, आपका शीशा कहीं नहीं जाने वाला। तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, इस तरह से उठाना है अपना थ्रेड वगैरह और इसके साइड पे इस तरह से जो जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क किए जाते हैं, ये इस तरह से धागा लगाकर धागे को अच्छे से आपने पक्का कर लेना है। और यकीन माने कि इतनी इजी तरीके के साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क करना, अब तो मैं समझती हूँ कि जो देख रहे हैं ये तो ज़रूर ट्राई करेंगे आप लोग। ये देखें कैसी लगी ये ट्रिक्स आपको। अब अगेन जो है ना, यहाँ पर शलवार के अंदर इलास्टिक, ये एक ऐसा मसला है जो कि अक्सर लड़कियों का जो है हल होता ही नहीं है। इलास्टिक लगाना, शलवार के अंदर डालना, इनको इतना मुश्किल लगते हैं ना, तो इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की आप लोगों के साथ तरीके शेयर करती रहती हूँ इलास्टिक को शलवार में डालने के।
देखिए, जो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे ईज़ी लग रही है वो आप लोगों को भी ईज़ी लगे। बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं, क्योंकि ये वही एक शलवार के अंदर इलास्टिक डालनी होती है, लेकिन उसके तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले वाली जो है, आई थिंक इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसके अंदर जो भी इलास्टिक डालने का तरीका शेयर किया था वो थोड़ा हट के था। अब यहाँ पर ये वाला तरीका और है, वो और था। यानी कि वो तरीका भी बिल्कुल ईज़ी था, ये तरीका भी बिल्कुल ईज़ी है, लेकिन हर किसी का अपना माइंड है, किसी को चीज़ किस तरह से समझ आती है, किसी को किस तरह से। तो बस इसीलिए जो है ना, मैं मुख्तलिफ तरीके लेके आती हूँ, ताकि जिसको जिस तरह से ईज़ी लगे अपना काम करे। ये देखें, अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हम लोगों ने कपड़ा सीधा करना होता है, मुश्किल होती है कि कैसे सीधा करें। तो ये देखें, यहाँ पर जो है आपने सिलाई लगा के आगे इसके अंदर आपने सेफ्टी पिन रखना है ऐसे। ये इधर सेफ्टी पिन को सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब आपने अपनी सिलाई लगानी है। ये इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से ही आपने सेफ्टी पिन को जो है पकड़ के, ये देखें, इतना इजी तरीका है कपड़े को, कोई पट्टी वगैरह अगर आप बना रहे हो तो उसको इस तरह से सीधे करना। ये देखें, इस तरह से बाहर निकालें, सीधा करें, प्रेस करें, आपकी जो पट्टी हो जाएगी रेडी। ये देखें कितनी आसानी से हो गया काम। अब यहाँ पर एक और काम है, ये जो है ना, ये भी बड़े कमाल का है। तो जैसे कि हमारी माएँ जो थी ना, अब तो आजकल तो जो है इस तरह से मिल जाते हैं ना, आप साइड में यहाँ पे लगा देते हो मशीन का। लेकिन पुराने तरीके जो है, जुगाड़ वाले तरीके जो थे, जो पुरानी टेलर्स करती थी, वो क्या थे? वो यही थे। ये देखिए, अब ये देखें, कहीं भी आपने कपड़े को जोड़ना होता है तो इससे जो है आसान तरीका जो है ना, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब आपको नीचे वाले कपड़े की कोई टेंशन नहीं, ऊपर वाले कपड़े को सेट करके रखना है बस। तो अगेन ये देखें, इस तरह से दामन की, और कोई भी, यानी कि इस तरह से बेडशीट है, दामन का डिज़ाइन है, कोई भी है, उसका कोना बनाने के लिए जो है ना मुश्किल होती है। तो इस तरह से जब आप कोना बनाएंगे तो आपका बहुत ईजी तरीके के साथ कोना बन जाएगा। तो देखा आपने सिलाई के 10 वो आसान और आजमूदा ट्रिक्स जो पुराने वक्तों में ख़वातीन अपने सिलाई के काम को आसान, तेज़ और साफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। अगर आप इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अपने रोज़मर्रा की सिलाई में फ़ॉलो करती हैं ना, तो यकीनन आपके काम में सफाई, रफ्तार और नफासत पहले से बहुत तेज़ हो सकती है, और आपकी सिलाई में वो मास्टर टेलर वाली फिनिशिंग भी आ सकती है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन 10 ट्रिक्स में से आपको सबसे ज़्यादा करामत ट्रिक कौन सी लगी है, और अगर आप भी सिलाई की कोई पुरानी आजमूदा ट्रिक जानती हैं तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अगर पसंद आई है ना तो लाइक करें, और ऐसी ही आसान सिलाई टिप्स और करामत ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह की एक नेक्स्ट खूबसूरत काम की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।